इमामबाड़ा के रहस्यमयी इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अगर आप नवाबों के शहर लखनऊ गए हैं तो आपने लखनऊ की शान और इस शहर की पहचान कहे जाने वाले बड़ा इमामबाड़ा, जिसे बुलबुलैया भी कहते हैं, को जरूर ही देखा होगा। तो आइए इसी इमामबाड़े से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से आपको रूबरू करवाते हैं। आपने इतिहास में अवश्य पढ़ा या सुना होगा कि अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। यहीं पर आसिफ उद दौला द्वारा बनवाया गया यह वास्तुकला का अनोखा तोहफा है। नवाब साहब ने अपने सलाहकारों की मदद से बड़े ही सुनियोजित तरीके से इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। जैसे ही आप बाड़े में प्रवेश करेंगे, आपको सबसे पहले शाही बावली सीढ़ीदार विशालकाय कुआं देखने को मिलेगा और उसके बाद पंचमहल। यह 7 मंजिल की बावली है। इसका लिंक पास के बहती हुई गोमती नदी से है। जब भी गोमती नदी का जल भराव अधिक होता था तो बावली में तीसरी या चौथी मंजिल तक पानी आ जाता था और गोमती नदी में सूखा पड़ता था तो बावली का जल स्तर भी कम हो जाता था। लेकिन अब ये कुआं और गोमती नदी की रास्ते को बंद कर दिया गया है। इमामबाड़े के मुख्य परिसर में गुंबद नुमा हॉल अपने आप में भवन निर्माण का एक गजब ही उदाहरण है। इसका गुंबद 50 मीटर चौड़ा और 14 मीटर लंबा है, परंतु इसके निर्माण में किसी भी लकड़ी और खंभों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह वास्तव में दाल, चूना, पत्थर और चावल की भूसी जैसी चीज़ों से बना हुआ है, जिन्हें लखोरी ईंटें भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका सेंट्रल हॉल दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद आकार वाला हॉल है। कहते हैं कि एक बार अवध क्षेत्र में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ा, जिससे चारों तरफ भूखमरी फैल गई। यह अकाल लगभग 3 से 4 सालों तक चलता रहा और लोगों के पास आजीविका का कोई भी साधन न बच पाया। अधिकांश जनता गरीब हो गई। आधुनिक वामपंथी इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय लखनऊ के तत्कालीन नवाब आसिफ उद दौला ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। बड़े इमामबाड़े को यहाँ के बुलबुलैया के लिए भी जाना जाता है, जहाँ कई सारे गलियारे हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें लगभग 869 एक जैसे दिखने वाले दरवाजे और लगभग 1000 रास्ते हैं, जो अच्छे को इसके अंदर भटकने के लिए मजबूर कर देता है। सोचिए, शाम के अंधेरा होने लगे और कोई इसमें रास्ता भटक जाए तो कितना भयानक हो सकता है। एक सुरंगनुमा खुफिया रास्ता भी है जो सीधे गोमती नदी से जुड़ा हुआ है और यहाँ कई सारे अंडरग्राउंड रास्ते हैं जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। यहाँ की दीवारों का निर्माण ऐसे किया गया है कि वह खोखली हैं और एक कोने पर होने वाली बातचीत दूसरे कोने पर आसानी से सुनी जा सकती है। कहते हैं कि इसी खोखली दीवार वाली इमारत से कहावत शुरू हुई है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो दोस्तों, आपने सोचा होगा कि इस वीडियो में मैंने फोटोग्राफी के जरिए ही इतिहास को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करना अलाउ था, बट अब ये बंद कर दिया गया है। इसलिए हमें भी आपको फोटोग्राफी के जरिए इस इतिहास को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए आपको अब बिना देर किए लेके चलते हैं लखनऊ के सबसे बड़े घंटा घर के पास। यह घंटा घर 1887 ईस्वी में बनवाया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकला की सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। 221 फीट ऊंचे इस घंटा घर का निर्माण नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कपूर के आगमन पर करवाया था। लंदन के बिग बेन की तर्ज पर बने इस घंटा घर के निर्माण में उस वक्त 1.75 लाख रुपए की लागत आई थी। घड़ी के निर्माण के लिए गन मेटल का प्रयोग किया गया है। इसके विशाल पेंडुलम 14 फीट की लंबाई के हैं और घड़ी के डायल पर फूलों के डिजाइन के नंबर बने हुए हैं। सर जॉर्ज ताजीर को समर्पित घंटा घर को विजय स्तंभ स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के बारे में मैंने छोटी सी इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें
ऐसी ही रोचक वीडियो और जानकारी पाने के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय।